साल 2077। चांद के 2 टुकड़े हो चुके हैं और धरती पर सिर्फ 2 इंसान बचे हैं। पर असली खेल तब शुरू होता है जब इस लड़के को पता चलता है कि जिसे वो अपना घर समझ रहा है वो असल में उसकी कब्र है और वो खुद एक इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है। ये कहानी दिमाग हिला देगी, इसलिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो वरना ये राज मिस कर दोगे। देखो आखिर हुआ क्या। ये 2077 का चंद्रमा है। आपने गलत नहीं देखा। अब चंद्रमा का केवल आधा हिस्सा बचा है और इस समय पृथ्वी पर केवल 2 ही इंसान बचे हैं। दरअसल 60 साल पहले पृथ्वी पर एक अज्ञात सभ्यता ने आक्रमण किया था। एलियंस ने सीधे चंद्रमा को तोड़ दिया, जिससे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो गया। इसके कारण पृथ्वी पर तेजी से बड़े बदलाव आए। कुछ ही घंटों में भूकंपों ने सभी शहरों को नष्ट कर दिया और सुनामी ने बाकी सब कुछ निगल लिया। इसके तुरंत बाद एलियंस ने हमला शुरू कर दिया। जब इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति यानी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया। हालांकि एलियंस को सफलतापूर्वक हरा दिया गया था, लेकिन पृथ्वी का पर्यावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया और जीवित बचे इंसानों को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। इंसानों ने अंतरिक्ष में टैट कमांड सेंटर बनाया, जो रहने योग्य टाइटन ग्रह का एक अंतरिक्ष स्टेशन है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जहां सभी इंसानों को बसाया जाना है, लेकिन टाइटन पर संसाधनों की कमी है, इसलिए पृथ्वी अभी भी इंसानों के लिए रसद और सहायता का मुख्य आधार बनी हुई है। इंसानों ने समुद्र में अनगिनत वाटर टावर बनाए हैं, जो समुद्र के पानी को सोखकर परमाणु संलयन करते हैं और अंततः टाइटन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए नया ईंधन बनाते हैं। ये इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 60 साल बाद भले ही सभी इंसान वहां से जा चुके हैं, फिर भी इन टावरों को काम करते रहना पड़ता है। इसके अलावा पृथ्वी पर अभी भी कुछ एलियंस बचे हुए हैं। उन्हें इन महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए इंसानों ने सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन बनाए हैं। भले ही ये ड्रोन्स बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन एलियंस के हमलों के कारण इनमें अक्सर समस्याएं आती रहती हैं। इसलिए जैक और विक्टोरिया को पृथ्वी पर निगरानी के लिए रखा गया है। वे दोनों एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। जैक हर दिन विमान से गश्त पर निकलता है और खराब ड्रोनों को ढूंढकर उनकी मरम्मत करता है, जबकि विका जैक की संचार अधिकारी है, जो सभी स्थितियों पर नजर रखती है और जैक की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जैक की टीम का नंबर 49 है। मिशन की सुरक्षा और काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन दोनों की यादें मिटा दी गई हैं। वे इस तरह लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं। बस 2 हफ्ते और बचे हैं, जिसके बाद नए लोग उनका स्थान लेने आएंगे और वे टाइटन वापस जा सकेंगे। एक दिन जैक हमेशा की तरह गश्त पर निकलता है, लेकिन उसके उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विका को पता चलता है कि 2 ड्रोन खराब हो गए हैं। वो तुरंत अंतरिक्ष में स्थित कमांड सेंटर से संपर्क करती है। टैट मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद जैक तुरंत कार्रवाई शुरू करता है। वो सबसे पहले खराब ड्रोन नंबर 166 को ढूंढता है। जांच के बाद जैक को पता चलता है कि 166 का एनर्जी सेल चुरा लिया गया है। ड्रोन में नई बैटरी डालने के बाद 166 जल्द ही फिर से काम करने लगता है। एलियंस ने एक ही दिन में 2 ड्रोन गिरा दिए हैं और इस महीने वे अब तक कुल 10 एनर्जी सेल चुरा चुके हैं। हाल ही में उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि एलियंस मरने से पहले आखिरी संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब वाटर टावरों ने सारा समुद्र सोख लिया तो पृथ्वी पर केवल धूल और रेडिएशन ही बचेगा। चूंकि दूसरे ड्रोन का रडार सिग्नल खो गया था, इसलिए जैक को जमीन पर बाइक से तलाशी लेनी पड़ती है। खुशकिस्मती से इस बार उसकी किस्मत अच्छी रहती है और जैक को ड्रोन की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन सिग्नल एक गुफा जैसे छेद के अंदर से आ रहा होता है। उस समय विका उसे चेतावनी देती है कि अंदर जाने पर टैट से उसका संपर्क टूट जाएगा, लेकिन जैक फिर भी अंदर जाने का फैसला करता है। सिग्नल की आवाज का पीछा करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जल्द ही उसे सिग्नल भेजने वाली चीज मिल जाती है। लेकिन जब वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये केवल एक सिग्नल ट्रांसमीटर है। जैक को तुरंत एहसास होता है कि वो जाल में फंस गया है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और उसे खींचकर गहराई में ले जाया जाता है। एलियंस उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। जैक तुरंत अपनी बंदूक से रस्सी काट देता है और उठते ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अंधेरे में कई परछाइयां चमकती दिखती हैं, जिससे लगता है कि एलियंस की संख्या काफी ज्यादा है। ये देखकर जैक वहां से भागने का फैसला करता है और तुरंत निकास द्वार पर पहुंच जाता है। रस्सी बांधकर वो भागने ही वाला होता है, तभी बाहर छिपे एलियंस उसकी रस्सी काट देते हैं। जैक जोर से जमीन पर गिरता है और उसका मुख्य हथियार भी गिर जाता है। अब उसके पास केवल एक पिस्तौल बची है। जब जैक पूरी तरह हार मान चुका होता है, तभी वही 166 नंबर का ड्रोन अंदर उड़कर आता है। स्कैन करने के बाद ड्रोन अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और अंधेरे में छिपे एलियंस भारी संख्या में मारे जाते हैं। दरअसल विका को डर था कि जैक खतरे में पड़ सकता है, इसलिए उसने टैट से सुरक्षा के लिए ड्रोन भेजने का अनुरोध किया था, जिसने जैक की जान बचा ली। बेस पर वापस आने के बाद जैक विका की इस मदद से बहुत प्रभावित होता है। अगली सुबह दूर आसमान से एक बहुत तेज धमाके की आवाज आती है। जैक तुरंत विमान लेकर स्थिति देखने जाता है और पाता है कि एक वाटर टावर पूरी तरह तबाह हो गया है। घटना का विश्लेषण करने के बाद जैक को समझ आता है कि एलियंस ने चुराए गए एनर्जी सेल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है।
उसी समय उसे एक अज्ञात सिग्नल मिलता है। विका की मदद से जैक सिग्नल की जगह का पता लगाता है। वो जगह अब खंडहर बन चुकी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, जहां उसे सिग्नल का स्रोत मिल जाता है। पता चलता है कि एलियंस ने इस इमारत को एक एंटीना की तरह इस्तेमाल किया है। सिग्नल को डिकोड करने के बाद विका को पता चलता है कि ये केवल एक वापसी का रास्ता बताने वाला सिग्नल है। जैक को संदेह होता है कि क्या एलियंस मदद बुला रहे हैं, इसलिए वो तुरंत सिग्नल काट देता है। इसके बाद आर्यन रेडिएशन जोन के किनारों पर गश्त करता है। जब उसे कोई असामान्य बात नहीं दिखती तो वो अपना सिग्नल डिवाइस बंद कर देता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जो इस तबाह दुनिया में किसी स्वर्ग जैसी लगती है। ये आर्यन का एक गुप्त ठिकाना है, जहां उसने एक छोटा सा लकड़ी का केबिन बनाया है। कियारा के विपरीत, जो केवल टाइटन जाने का सपना देखती है, आर्यन को इंसानियत के पुराने घर यानी पृथ्वी से बहुत लगाव है। वो यहाँ की चीजें इकट्ठा करता है। अभी वो पुरानी यादों में खोया ही था कि अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका होता है। एक अज्ञात अंतरिक्ष यान आग की लपटों के साथ आसमान से गिरता है और ठीक उसी जगह क्रैश होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स आर्यन ने पहले ट्रैक किए थे। आर्यन तुरंत अपने विमान से उस मलबे की ओर भागता है। उसे लगा था कि ये एलियंस का जहाज होगा, पर करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि ये यान बहुत पुराना है, जैसे युद्ध से पहले का कोई मानव निर्मित जहाज हो। जब आर्यन जहाज के अंदर जाता है तो वो दंग रह जाता है। वहां इंसानों के कई हाइबरनेशन पॉड्स रखे थे। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसने उसे हिला कर रख दिया। पिछले कई सालों से आर्यन की यादें मिटा दिए जाने के बावजूद उसे हर रात एक ही सपना आता था। दुनिया खत्म होने से पहले की पृथ्वी, जहां वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में एक लड़की के साथ डेट पर जाता था। उसे उस लड़की का चेहरा साफ याद नहीं था, पर वो उसके लिए बहुत खास थी। और आज वो लड़की हकीकत में उसके सामने एक कैप्सूल में सोई हुई थी। अभी आर्यन इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि सुरक्षा ड्रोन वहां पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्रोनों ने हमलावरों को ढूंढने के बजाय उन बेगुनाह सोते हुए इंसानों को स्कैन किया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। आर्यन को समझ नहीं आया कि इंसानों की रक्षा के लिए बने ड्रोन इंसानों का ही कत्ल क्यों कर रहे हैं। बाहर मौजूद लगभग सभी लोग मारे गए। जब ड्रोन जहाज के अंदर उस लड़की की ओर बढ़ा तो आर्यन ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। ड्रोन ने आर्यन को अपने दल का सदस्य पहचाना और वहां से चला गया। आर्यन ने उस लड़की को बचा लिया और उसे अपने बेस पर ले आया। जैसे ही उसने लड़की को कैप्सूल से जगाया, उस लड़की ने जागते ही आर्यन का नाम पुकारा। जब वो थोड़ी संभली तो उसने अपना नाम जूली बताया। कियारा ने जूली को बताया कि वो 60 सालों से सो रही थी और अब दुनिया बदल चुकी है। जूली ने सब सुना, लेकिन उसने अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया। पर जब उसने आर्यन और कियारा को एक दूसरे का हाथ थामे देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और कड़वी मुस्कान आ गई। अगले दिन जूली ने आर्यन से गुजारिश की कि वो उसे उस क्रैश वाली जगह वापस ले जाए। उसे वहां से फ्लाइट रिकॉर्डर निकालना था ताकि वो जान सके कि यान के साथ क्या हुआ था। हालांकि ये सर्वोच्च केंद्र के नियमों के खिलाफ था, लेकिन आर्यन के मन में ड्रोनों के व्यवहार और जूली की पहचान को लेकर कई सवाल थे। वो जूली को लेकर वहां पहुंच गया। उन्होंने रिकॉर्डर ढूंढ लिया, पर इससे पहले कि वे खुश होते, अजीब कपड़ों वाले हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। आर्यन के सिर पर वार हुआ और वो बेहोश हो गया। जब आर्यन की आंख खुली तो वो एक कुर्सी से बंधा था। उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन जैसे ही लाइट जली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन्हें वो अब तक परजीवी एलियन समझ रहा था, वे असल में इंसान थे। उनके नेता ओल्ड ब्लैक ने आर्यन को एक खौफनाक सच बताया। पृथ्वी पर कोई एलियंस नहीं है। असली एलियन तो वो सर्वोच्च केंद्र है जिसने तुम्हें यहां भेजा है। उसने बताया कि 60 साल पहले इंसान युद्ध हार गए थे। वे अजीब मुखौटे इसलिए पहनते हैं ताकि ड्रोनों की नजर से बच सकें। ड्रोन कभी एलियंस को नहीं, बल्कि बचे हुए इंसानों को मारते रहे हैं। ओल्ड ब्लैक ने उस जहाज को पृथ्वी पर इसलिए बुलाया था ताकि वे उसके न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने चोरी किए हुए एनर्जी सेल्स और इस रिएक्टर से एक महाविनाशक बम बनाया है ताकि वे सर्वोच्च केंद्र को उड़ा सकें। पर एक समस्या थी, वे ड्रोनों को कंट्रोल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। ड्रोन केवल आर्यन जैसे अधिकृत लोगों की बात मानते थे। ओल्ड ब्लैक ने चाहा कि आर्यन उस बम को ड्रोन के जरिए सर्वोच्च केंद्र के अंदर पहुंचा दे। आर्यन को लगा कि यह सब झूठ है। तब ओल्ड ब्लैक ने उसे छोड़ते हुए कहा, जाओ और खुद उस रेडिएशन जोन में जाकर सच देख लो। आर्यन और जूली वहां से निकलकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचे। आर्यन ने कियारा को सिग्नल भेजकर विमान भेजने को कहा। इसी दौरान आर्यन ने अपने सपनों के बारे में जूली को बताया। जूली की आंखें भर आईं। उसने बताया कि 60 साल पहले वे तीनों एक ही मिशन पर टाइटन जा रहे थे, लेकिन सर्वोच्च केंद्र ने उनके यान को बीच में ही पकड़ लिया। आर्यन और जूली असल में पति पत्नी थे और आर्यन ने इसी जगह उसे प्रपोज किया था। अगला कदम,
आर्यन बड़े ध्यान से जूली की बातें सुनता है। जब जूली अपने गले में लटका हुआ वो हार दिखाती है जिसमें उनकी शादी की अंगूठी थी, तो आर्यन के दिमाग की बंद परतें खुलने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने इसी जगह जूली को प्रपोज किया था। पुरानी यादें ताज़ा होते ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी उन्हें लेने के लिए कियारा अपना विमान लेकर वहां पहुंचती है। जैसे ही वो आर्यन और जूली को बाहों में बाहें डाले देखती है, उसका दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। बेस पर वापस पहुंचने के बाद आर्यन कियारा को समझाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन टूटे दिल और गुस्से में कियारा सर्वोच्च केंद्र को आर्यन की गद्दारी की रिपोर्ट कर देती है। कियारा को लगा था कि सर्वोच्च केंद्र जूली को मार देगा, लेकिन वहां पहुंचे सुरक्षा ड्रोन ने सबसे पहले कियारा को ही मार गिराया। सर्वोच्च केंद्र अब उस बेस के हर गवाह को खत्म करना चाहता था। इससे पहले कि ड्रोन आर्यन को मारता, जूली ने विमान के हथियारों का इस्तेमाल कर उसे नष्ट कर दिया। तभी सर्वोच्च केंद्र का संदेश आता है कि ड्रोन के प्रोग्राम में खराबी आ गई थी और आर्यन को आदेश दिया जाता है कि वो जूली को उनके पास ले आए। अब आर्यन को सब समझ आ चुका था। वो जूली को लेकर वहां से भाग निकलता है। पीछे से 3 शिकारी ड्रोन उनका पीछा करते हैं। आर्यन अपने विमान को बादलों के बीच ले जाता है और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच अपनी बेहतरीन पायलट स्किल से 2 ड्रोनों को नष्ट कर देता है। लेकिन आखिरी ड्रोन आत्मघाती हमला करता है, जिससे आर्यन का विमान तथाकथित रेडिएशन जोन में गिर जाता है। विमान से बाहर निकलने पर आर्यन हैरान रह जाता है। वहां कोई रेडिएशन नहीं था। ये सर्वोच्च केंद्र का एक और झूठ था। तभी वहां एक और विमान लैंड करता है और एक शख्स ड्रोन की मरम्मत करने नीचे उतरता है। आर्यन उसे रोकने दौड़ता है, पर करीब पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो शख्स आर्यन का ही हमशक्ल था। आर्यन समझ जाता है कि वो खुद एक ड्रोन है। वो 49 नंबर का आर्यन था और सामने वाला 52 नंबर का। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान एक गोली गलती से जूली को लग जाती है। 49 नंबर वाला आर्यन यानी हमारा नायक दूसरे आर्यन को बेहोश कर देता है और जूली की जान बचाने के लिए मेडिकल किट लेने 52 नंबर के बेस पर जाता है। वहां की बनावट बिल्कुल उसके बेस जैसी थी और वहां भी एक कियारा 52 नंबर मौजूद थी। आर्यन को एहसास होता है कि दुनिया भर में ऐसे हजारों आर्यन और कियारा काम कर रहे हैं जिन्हें झूठ बोलकर गुलाम बनाया गया है। आर्यन मेडिकल किट लेकर वापस आता है और जूली का इलाज करता है। जब जूली को होश आता है तो आर्यन उसे सच बताता है कि वो असली आर्यन नहीं बल्कि एक क्लोन है। लेकिन जूली कहती है कि उसके लिए आर्यन की आत्मा और उसकी यादें मायने रखती हैं, शरीर नहीं। उस रात वे अपने गुप्त कैबिन में साथ समय बिताते हैं। अगले दिन वो ओल्ड ब्लैक के पास पहुंचते हैं और सर्वोच्च केंद्र पर हमले की योजना बनाते हैं। ओल्ड ब्लैक बताता है कि 60 साल पहले सर्वोच्च केंद्र ने पहले चंद्रमा को तोड़ा और फिर हजारों बिना दिमाग वाले आर्यन क्लोन की फौज उतारकर असली इंसानों का कत्लेआम किया। ओल्ड ब्लैक ने इसी आर्यन को इसलिए चुना क्योंकि उसने जूली को बचाने के लिए ड्रोन के सामने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिससे साबित हुआ कि इस क्लोन के अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है। वे ड्रोन में परमाणु रिएक्टर फिट करते हैं, लेकिन तभी 3 ड्रोन उन पर हमला कर देते हैं। भारी लड़ाई में ओल्ड ब्लैक जख्मी हो जाता है और बम ले जाने वाला ड्रोन टूट जाता है। अब सर्वोच्च केंद्र तक बम पहुंचाना नामुमकिन लग रहा था। तभी जूली एक खतरनाक प्लान बताती है। वो कहती है कि सर्वोच्च केंद्र उसे जिंदा चाहता है, इसलिए आर्यन उसे हाइबरनेशन कैप्सूल में डालकर सीधे वहां ले जाए और उसी कैप्सूल में बम छिपा दे। आर्यन भारी मन से राजी होता है। जूली कैप्सूल में सो जाती है और आर्यन उसे लेकर बादलों के पार सर्वोच्च केंद्र की ओर उड़ान भरता है। जैसे ही आर्यन सर्वोच्च केंद्र द कोर की ओर बढ़ता है, वह जूली द्वारा लाए गए पुराने रिकॉर्डर को चालू करता है। आखिरकार 60 साल पुराना सच सामने आ गया। 60 साल पहले जब उनका अंतरिक्ष यान सर्वोच्च केंद्र के करीब पहुंचा था, तब मिशन के कमांडर आर्यन और डिप्टी कियारा को सबसे पहले नींद से जगाया गया था। कियारा मन ही मन आर्यन को पसंद करती थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सर्वोच्च केंद्र उनके पूरे जहाज को निगलने वाला है। स्थिति को भांपते हुए आर्यन ने तुरंत फैसला लिया और बाकी चालक दल के हाइबरनेशन कैप्सूल, जिसमें जूली भी थी, को जहाज से अलग कर दिया ताकि वे सुरक्षित पृथ्वी की कक्षा में वापस चले जाएं। जबकि आर्यन और कियारा जहाज के साथ सर्वोच्च केंद्र के अंदर खींच लिए गए, जहां उनकी यादें मिटाकर उनके हजारों क्लोन बना दिए गए। रिकॉर्डर खत्म होते ही आर्यन सर्वोच्च केंद्र के विशाल दरवाजे पर पहुंचता है। अपना मकसद जूली को सौंपना बताने पर उसे अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। अंदर पहुंचते ही 2 ड्रोन उसे घेर लेते हैं क्योंकि वे आर्यन की तेज धड़कनें और सांसें पकड़ लेते हैं। सर्वोच्च केंद्र समझ जाता है कि आर्यन झूठ बोल रहा है और उसे सच बोलने के लिए सिर्फ 5 सेकंड देता है। तब आर्यन अपने दिल की गहराई से कहता है, मैं चाहता हूं कि जूली जिंदा है। मैं चाहता हूं कि इंसानियत बची रहे। मेरे पास यही एक रास्ता है। चूंकि ये उसका परम सत्य था, वह टेस्ट में पास हो जाता है। अंदर जाते समय आर्यन देखता है कि वहां हजारों कांच के टैंकों में उसके और कियारा के क्लोन भरे पड़े हैं। आर्यन का विमान मुख्य कंट्रोल रूम में लैंड करता है। वह धीरे से हाइबरनेशन कैप्सूल को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही कैप्सूल खुलता है, सर्वोच्च केंद्र दंग रह जाता है।
अंदर जूली नहीं बल्कि ओल्ड ब्लैक था। असल में आर्यन ने जूली को पहले ही सुरक्षित उस झील वाले गुप्त केबिन में छोड़ दिया था। आर्यन और ओल्ड ब्लैक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए परमाणु रिएक्टर का बटन दबा देते हैं। एक जोरदार धमाका होता है और सर्वोच्च केंद्र द कोर अंतरिक्ष में चिथड़े चिथड़े हो जाता है। दशकों से पृथ्वी पर चल रहा बाहरी शक्तियों का कब्जा और जुल्म एक झटके में खत्म हो जाता है। पृथ्वी पर मौजूद जूली आसमान में फूटते उस सुनहरे मलबे को देखकर समझ जाती है कि आर्यन ने अपना वादा पूरा कर दिया है। 3 साल बाद समय बीत चुका है। जूली आज भी उसी झील किनारे वाले लकड़ी के घर में रह रही है। उसके साथ अब एक छोटी बच्ची भी है, आर्यन और जूली की बेटी। एक दिन अचानक इंसानों का एक समूह वहां पहुंचता है। जूली की नजर उस भीड़ में एक चेहरे पर पड़ती है और वह ठिठक जाती है। वह 52 नंबर वाला आर्यन था। पिछले 3 सालों में उसकी यादें भी पूरी तरह वापस आ चुकी थीं और वह लगातार जूली को ढूंढ रहा था। भले ही वह 49 नंबर वाला आर्यन नहीं था, लेकिन उसकी यादें, उसका प्यार और उसका चेहरा वही था। जूली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मानवता